दोस्तों कौन सी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए उसका एपीआई उसकी जान होती है। चाहे आपकी छोटी सी क्रोसिन की टैबलेट ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी पैरासिटामॉल जो होता है उसका एपीआई कंपनीज को चाहिए होता है। तो ऐसी केस में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग या फिर एपीआई इंपोर्ट के ऊपर इंडिया में बहुत ज़्यादा बहस आज की डेट में चल रही है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया लगभग 70% से ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर अपनी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है, लेकिन उसका जो मेन सोर्स होता है, रॉ मटेरियल होता है, इसके ऊपर इंडिया चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। तो आने वाले दिनों में ये किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और मैं आपके साथ बात करूंगा कि 1990 में किस तरह से इंडिया के जो मार्केट है वो शिफ्ट होकर चाइना में चला गया था। और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों कौन सी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए उसकी एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब विदाउट एपीआई आप कौन सी भी मेडिसिन बना नहीं सकते। इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ तो 1990 से पहले इंडिया का जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग जो था वो इंडिया में ही इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही करती थी। यानी अपने एपीआई के लिए इंडिया को किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चाइना का जो स्ट्रैटेजीज थी या फिर चाइना के जो ओवरवेलमिंग जो प्रोजेक्ट्स थे, यानी उन ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और उसके बाद उनको टैक्स वगैरह इन सारी चीज़ों में छूट दे दी। इस वजह से उनके जो चीज़ें वो तैयार करने लगे वो बहुत ही कम प्राइस में तैयार करने लगे। आप आज की डेट में आप देखोगे छोटे बच्चों के टॉयज से लेकर बड़े-बड़े चीज़ों तक चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एप्पल जैसी कंपनीज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करा लेती है ताकि वहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी लोगों की बच जाती है। तो ऐसे केस में चाइना जो था उसके जो प्रोजेक्ट्स थे एपीआई के, उन्होंने क्या किया कि इंडियन जो प्राइस थे उससे 40% कम रेट के ऊपर एपीआई बेचना स्टार्ट कर दिया। यानी अगर मैं बात करता हूँ कोई एपीआई जो था वो अगर 100 रुपए में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेचती थी, तो चाइना ने उसको 60 रुपीज़ में बेचना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो कॉस्ट थी वो कम होने के लिए इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने चाइना से अपना जो इम्पोर्ट था एपीआई के लिए उसको करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था उसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगे, और जो चाइना से आता था जो सस्ते रेटों में आता था उसको लोग लेने लगे। अब यहाँ पे बात ये आती कि एपीआई मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को समझने के लिए। विदाउट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग उसकी आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंटरमीडिएट्स नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंटरमीडिएट जो होते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाती है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और बड़े-बड़े केमिकल टैंक्स होती है उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन चली जाती है, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो अगर कॉस्ट बच जाए तो वो जो फाइनल मेडिसिन होती है उस मेडिसिन से उस एपीआई से जो मेडिसिन बनने वाला है उसकी कॉस्ट भी कम रहती है। यही रीज़न है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सस्ते रेटों में एपीआई खरीदती है, इस वजह से अपने जो फाइनल मेडिसिन बनते हैं एट द एंड क्रोसिन जैसे मेडिसिन वो 2-3 रुपए में ही होती है। और यही रीज़न है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी दुनिया में जानी जाती है। कम प्राइस में आप अच्छी कॉस्ट एफिशिएंट मेडिसिन देने के लिए इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमेशा आगे रहती है। और यही रीज़न है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडिया 70% तक डिपेंडेंट हो गया चाइना के ऊपर, और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था कुछ सालों पहले वो लगभग खत्म हो गया। और ये बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसके ऊपर। जब लोगों की हम बोल सकते हैं ध्यान गया, या फिर लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, तब तक बहुत लेट हो चुका था। लगभग ये जो उनके जो सप्लाई चेन्स थे चाइना की एपीआई के, तो लगभग कोरोना वायरस की वजह से जैसे ही खत्म होने के चांस आया तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि अगर इंडिया जैसी कंट्री इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर तो बाकी कंट्रीज़ का क्या होगा। और इंडिया जैसी कंट्री जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लगभग 90-95% तक एक्सपोर्ट करती है, अगर ऐसी चीज़ें होने लगी तो बहुत बड़ी हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसके लिए आने वाले दिनों में एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी थोड़े बहुत छोटे से कदम लिए हैं, लेकिन कदम पड़े हैं। इसके बीच में गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाने का सुधार किया है। आने वाले दिनों में पॉलिसीज़ भी आ सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा अभी भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। ये था आज का वीडियो। अगर आपका वीडियो थोड़ा भी पसंद आ गया, और अगर आपको लग रहा है चैनल में जैसा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।